Hello बच्चों, let us read this question. This question says a 2-liter vessel contains 0.48 mole of CO2, 0.48 mole of H2, 0.96 mole of CO at equilibrium. So यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 लीटर वेसल में CO2, H2 और CO के मोल्स गिवन है एट इक्विलिब्रियम और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है. अब हमसे पूछा गया है कि कितने मोल और कितने ग्राम ऑफ H2 हम ऐड करेंगे ताकि जो CO की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 0.6 मोलर हो जाए. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्शन है CO2 गैस प्लस H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस और CO गैस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पे लेटस से एट टाइम t1 पे इक्विलिब्रियम आया है. 0.48 मोल ऑफ CO2 है, 0.48 मोल ऑफ H2, 0.96 मोल ऑफ CO, सो 0.96 मोल ऑफ H2O भी होंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का सेम है. सो यहाँ से अगर हम सबसे पहले Kc फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2O की कंसंट्रेशन हो जाएगी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि है 2 लीटर एस क्वेश्चन में गिवन है. CO की हो जाएगी 0.96 डिवाइडेड बाय 2, CO2 की हो जाएगी 0.48 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स बाय वॉल्यूम और H2 की भी हो जाएगी 0.48 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 4. अब हम इनिशियली देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पे गिवन है CO2 गैस प्लस H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस और CO गैस. सो जैसा कि हमने देखा इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.48, यहाँ पे भी 0.48 और H2O के 0.96 और CO के 0.96. सो यहाँ पे अब हम यहाँ से अगर रिएक्शन आगे स्टार्ट करते हैं तो लेटस से कि CO2 के यहाँ से Y मोल्स कम होंगे, H2 के भी Y मोल्स कम होंगे, सो H2O के 0.96 प्लस Y बनेंगे और CO के यहाँ पे 0.96 प्लस Y बनेंगे. अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि हमें H2 के एक्स्ट्रा मोल्स ऐड करने हैं ताकि इसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो CO की कंसंट्रेशन है वो 0.6 मोलर हो जाए. सो लेटस से कि हम यहाँ पे x मोल्स H2 के ऐड करते हैं और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो पहली बात अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि 0.96 प्लस y जो कि है CO के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमें CO का कंसंट्रेशन मिल जाएगा. ये हमें 0.6 मोलर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि CO का कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.6 मोलर. सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 0.96 प्लस y इज इक्वल टू 1.2. सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.24. अब अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो Kc के एक्सप्रेशन में मोल्स अपॉन वॉल्यूम का टर्म आएगा और जैसा कि हमने यहाँ पे इनिशियली देखा कि ये जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है. तो हम डायरेक्ट मोल्स का ही टर्म लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम का टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है. सो मोल्स का जब हम टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 0.96 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 0.48 माइनस वाई प्लस एक्स. और Kc की वैल्यू तो सेम ही रहेगी जो कि हमने कैलकुलेट की थी 4. अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमने फाइंड आउट की है तो हम लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 प्लस x इज इक्वल टू 4. अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.26 मोल, यानी कि इतने मोल ऑफ H2 हमें ऐड करने पड़ेंगे. और यहाँ से अगर हम मास कैलकुलेट करें H2 का तो वो हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास जो कि होता है 2 ग्राम पर मोल. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2.52 ग्राम. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.